कुछ लोगों को लगता होगा कि अब तक पूरी पृथ्वी एक्सप्लोर कर ली गई है, क्योंकि अब उन्हें बड़ी टोपी पहने हुए वो इंसान नजर नहीं आते जो यहाँ से वहाँ अपनी नावों पर जाते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी पृथ्वी पर कई ऐसी जगह हैं जिन्हें लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो पेश है कुछ ऐसी जगह जहाँ आप जाना चाहें फिर भी नहीं जा सकते। नंबर 10, साइबेरियन शाखा रिपब्लिक। साइबेरियन शाखा रिपब्लिक रशिया के 20% भाग को कवर करता है। इसका अधिकांश भाग आर्टिकल सर्कल के ऊपर है। ये एक ऐसी जगह है जिसे आप ह्यूमन फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इस जगह का तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि यहाँ पर बहुत ठंड होती है। ये जगह तकरीबन भारत जितनी बड़ी है और अपने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण कभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं की गई है। इस जगह की मिट्टी ज्यादातर बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इस मिट्टी को परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड होती है कि जमीन ज्यादातर जमी रहती है, लेकिन पूरी तरह से बर्फ भी नहीं होती। अगर आप इन जगहों पर ट्रैकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो फिर ऑल द बेस्ट। नंबर 9, वेल डो जावरी, ब्राजील। अगली जगह एक ऐसी जगह है जहां शायद मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोगों ने पैर भी नहीं रखा होगा। इनफैक्ट दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो किसी के संपर्क में ना हो, पर ऐसे कुछ 14 लोगों का ग्रुप है जो कि वेल डो जावरी में रहते हैं। ये जगह तकरीबन 3000 लोगों को पनाह देती है, जिन्होंने शायद ही कभी फोनेटिक एग्जैक्ट तो क्या अपनी जिंदगी में एक पहिया भी नहीं देखा होगा। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस ऑस्ट्रिया के साइज की जगह पर लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है और कभी कभी इस जगह का मुआयना हवाई यात्रा से किया जाता है। यहाँ रहने वाले लोग बिल्कुल उसी तरह रहते हैं जैसे इंसान एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या फिर सिविलाइजेशन के जन्म से पहले रहा करते थे। नेशनल इंडियन फाउंडेशन ने कहा है कि इस क्षेत्र में अमेज़न और दुनिया में से ऐसे लोगों का समूह रहता है जो कभी भी किसी के संपर्क में नहीं आए हो। नंबर 8, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट है। ये ए अर्थ के क्रस्ट में 1500 माइल खड़ा है, जो कि पैसिफिक के तल पर पूर्व फिलीपींस में है। इस ट्रेंच एरिया में सबसे ज्यादा गहराई एक पॉइंट पर है, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। ये 36,000 फीट गहरा है। संदर्भ के लिए अगर माउंट एवरेस्ट को भी इस खड्डे में गिराया जाए फिर भी वो समुद्र के पानी के सतह से कुछ मीलों दूर ही होगा। मारियाना ट्रेंच में एक ऐसी चीज रहती है और वो है ज़ेनोफियोफोर, जो अजीब एकल कोशिका वाले जीव हैं, जो पानी में खनिजों का उपयोग करके एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। इस ट्रेंच में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि अभी तक साइंटिस्ट ने कंफर्म नहीं किए हैं, और वो हैं इस समुद्र में कई ऐसे समुद्री राक्षस जिनसे इंसान आगे जाकर विशालकाय रोबोट्स की सहायता से लड़ेंगे। यही नहीं, जॉर्ज बुश ने तो इस जगह को साल 2009 में यूएस का नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया था। नंबर 7, गैंगखर प्यूनसम। गैंगखर प्यूनसम का मतलब है 3 आध्यात्मिक भाइयों की श्वेत चोटी। ये दुनिया का ऐसा सबसे ऊंचा पहाड़ है जिस पर लोगों ने चढ़ाई नहीं की है और ऊंचे पहाड़ों की सूची में 40वें नंबर पर है। ये पहाड़ भूटान में स्थित है। इस पर चढ़ने के लिए 4 अलग अलग टीमों ने प्रयास किए साल 1985 और 1986 में, पर सभी असफल रहे। यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण अगर इस वीडियो को देखकर आपके अंदर एक तीव्र जिज्ञासा जागी है इस पहाड़ को चढ़ने के लिए, तो आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी सोचकर फायदा नहीं है, क्योंकि 1994 में इस एरिया में 6000 फीट से ज्यादा ऊंचे माउंटेन्स की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये वहां रह रहे स्थानीय लोगों के आध्यात्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। इसके बाद साल 2003 में पहाड़ों की चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इस पहाड़ पर काफी कम लोगों ने चढ़ाई की है। इसलिए इस जगह की भौगोलिक स्थिति बहुत ज्यादा विवादास्पद है और विभिन्न देश इसे अपने मैप में शामिल करते हैं। तो अगर आप इस जगह पर चढ़ने का दावा करते हैं तो आपको सबसे पहले ब्यूरोक्रेट से निपटना होगा, और उससे भी पहले भूटानी गवर्नमेंट से। लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये जगह अनएक्सप्लोर्ड ही रहने वाली है। नंबर 6, स्टार माउंटेन्स। स्टार पर्वत पापा न्यू गिनी की एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो कि देश की सीमा से इंडोनेशिया की हिंदेनबुर्ग रेंज तक फैला हुआ है। यहाँ हिंडेनबर्ग वॉल है जो मीलों ऊंची चूना पत्थरों की एक श्रृंखला है। इस अनएक्सप्लोर्ड एरिया ने अपनी ही एक इकोसिस्टम का निर्माण किया है और इसीलिए ये कई अनोखे स्पीशीज का घर भी है। एक बायोलॉजिकल सर्वे में पाया गया कि यहाँ पर 1100 स्पीशीज पाए जाते हैं और इनमें से 100 स्पीशीज तो कहीं और पाए ही नहीं जाते। यहाँ प्रतिवर्ष 10,000 मिली वर्षा होती है और माना जाता है कि स्टार माउंटेन्स पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश होने की जगह है। नंबर 5, यूकाटन सीनोड्स। यूकाटन सीनोड्स गुफाओं की लंबी श्रृंखला है जो कि मैक्सिको में स्थित है। सीनोड एक विशेष प्रकार की गुफा है जो कि लाइमस्टोन के टूटने पर बनती है। गुफाएं जैसा कि आप जानते हैं सबसे कम एक्सप्लोर्ड जगहों में से होती हैं। उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत सारी गुफाओं के अंदर जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यूकाटन सीनोड्स का कुछ भाग पानी के अंदर है जो कि गोताखोरों के लिए अलग अलग समस्याएं पैदा करती है। मछलियों को भी पता है कि गुफा का होना एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वे बहुत बार समुद्री जीवन से अलग अलग हो जाती हैं। प्राचीन माइंस इन सीनोड्स का इस्तेमाल बलि चढ़ाने के लिए किया जाता है। ओहो, मुझे तो इस अंडर वाटर गुफा के नाम से डर लग रहा है। मुझे लगता है कुछ चीजों को हमें यूं ही छोड़ देना चाहिए अगर उसमें से कुछ अच्छा हासिल ना हो रहा हो। नंबर 4, तिंगसी दे बिमराहा नेशनल पार्क। तिंगसी दे बिमराहा नेशनल पार्क मडागास्कर के पश्चिमी
किनारे पर स्थित है। मडागास्कर लंबे समय तक यूरोपियंस द्वारा भी अनदेखा किया गया, जिसके कारण इसके इतिहास में पहले से एकांत बहुत ज्यादा है। पार्क का नाम मालागासी शब्द टिंगसी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नंगे पैर नहीं चल सकना। इन लाइमस्टोन माउंटेन्स की नुकीले शिखरों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई जायंट बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा हो। ये शिखर इतने नुकीले हैं कि यहाँ कोई अन्वेषण किया ही नहीं जा सकता और ये जगह सालों से ऐसे ही वीरान पड़ी है। आपने इस जगह का नाम सिविलाइजेशन 4th गेम में सुना होगा। नंबर 3, ग्रीनलैंड। एक देश होने के बावजूद ग्रीनलैंड में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन्हें एक्सप्लोर नहीं किया गया है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा आइलैंड है, 8 मिलियन स्क्वायर माइल्स का, और इन 8 मिलियन स्क्वायर माइल्स में से 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसका ये अर्थ है कि ये इंसानों के ट्रैवल करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। कुछ स्थानों पर तो बर्फ 3200 मीटर मोटी है और तो और 4 से 8,000 साल पुरानी भी है। ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 56,000 लोगों की है, जिसके कारण उन्हें इतनी बड़ी जगह की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर रहकर मुसीबतों का सामना करने में कोई फायदा भी तो नहीं है। नंबर 2, नामीब रेगिस्तान। अगर आप नामीब रेगिस्तान का दौरा करना चाहते हैं तो आप अपने साथ कम से कम एक पानी की बोतल लाने का तो जरूर सोच रहे होंगे। ये दुनिया की सबसे शुष्क जगहों में से एक है और यहाँ हर साल सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होने को ही देखने को मिलती है। माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना रेगिस्तान है ये 3100 वर्ग मील जितनी बड़ी बिना आबादी वाली जगह है और शायद यहाँ पर इंसानों के छोटे छोटे समूह रहते हो। ये रेगिस्तान नामीबिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और रहने के लिए एक बेकार सी जगह है। वैसे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो वो है रेत और कुछ रेगिस्तानी पौधे और थोड़े से जानवर। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर रहना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। नंबर 1, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। इन सभी जगहों में से एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने की सलाह मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा। ये आइलैंड वैसे तो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है और सेंटिनल समूह के लोगों का घर है, जो कि आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भी बाहरी लोगों या दुनिया से संपर्क नहीं साधना चाहते। ये बिल्कुल वेले दो जावरी के निवासियों की तरह हैं, जो कि आधुनिक दुनिया से अछूते हैं। वैसे तो ये द्वीप भारतीय अधिकार क्षेत्र में आता है, पर सरकार इन्हें अकेला ही रहने देती है क्योंकि ये वहाँ रह रहे लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। आखिरी बार इन सेंटिनेल्स से गवर्नमेंट से अगर किसी ने संपर्क बनाया था तो वो था साल 2006, जब 2 मछुआरों की नाव गलती से आ गई थी, पर इन समूहों के द्वारा उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। अब जब आप इन जगहों को अच्छे से जानते हैं तो क्या आपकी इच्छा है इनमें से किसी भी जगह पर जाने की, या आप दुनिया में ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं? और क्या आप कभी नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड्स पर जाना चाहेंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा आलसी हैं? आप जो भी सोचते हो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।